अरिहन्ता नमो सिंहाय नमो आर्याय नमो वैछाया नमो भूमि सर्वेशामूलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गात्रमोदनी मंगलम कुंदकुंडायो जयनिधर्मोऽस्तु मंगलम जयनिधर्मोऽस्तु मंगलम। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सुनीकर श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम जीवनधर स्वामी का चरित्र देख रहे हैं। जीवनधर स्वामी 23वें कामदेव हैं, उनकी चर्चा चल रही है। उनके 3 विवाह हो चुके हैं। पहली पत्नी का नाम क्या था? गंधर्व दत्ता। दूसरा विवाह हुआ था, उसका नाम क्या था? गुणमाला। और तीसरा विवाह हुआ था, उसका नाम था पद्मा। 3 विवाहों के उपरांत बीच की चर्चा होने के बाद वो तपस्वियों के आश्रम में पहुँचे। तपस्वियों के आश्रम में पहुंचकर वो देखते हैं कि तपस्वी लोग पंचाग्नि तप तप रहे हैं, और पंचाग्नि तप करने में बहुत हिंसा होती है। तो ऐसा देखकर जीवनधर कुमार के मन में दया का परिणाम आया कि देखो ये तपस्वी लोग कितना पाप कर रहे हैं, इनको समझाया जाए। तो जीवनधर कुमार उनको समझाते हैं कि सच्चा तप ये नहीं है। सच्चा तप तो वो है जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। और कल अपन ने चर्चा भी की थी, बहिरंग तप के बिना अंतरंग तप नहीं होता। सच्चा तप तो वास्तविकता में मुनिराजों को होता है। जो पंचाग्नि तप तपते हैं वो तो हिंसा ही करते हैं, और हिंसा में धर्म मानते हैं, सो बहुत बड़ी भूल है। अब उन्हीं को और समझाते हैं। देखिए 25वां श्लोक। रागादि दोष संयुक्ता प्राणिनां नेवतारिका पतन्ता स्वयमन्वेषा नाहि हस्तावलम्बनम्। रागादि दोषों से सहित देह प्राणी को संसार सागर से पार नहीं कर सकता। निश्चय से आप ही गिरने वाला दूसरों को अपने हाथ का सहारा देने वाला नहीं हो सकता। मतलब जो जीव स्वयं गिरा हुआ है वो दूसरों को क्या उठाएगा। मतलब जो रागी देशी देवी देवता है, जो बीतरागी भगवान के अलावा है, वो जगत को क्या तारेंगे, स्वयं ही गड्ढे में गिरे। देखो सल्लाह, जैसे कोई व्यक्ति स्वयं ही किसी गड्ढे में गिर रहा है, वह उसी गड्ढे में गिरने वाला अन्य व्यक्ति को अपने हाथ का सहारा देकर बचा सकता है। एक व्यक्ति गड्ढे में डला हुआ है और वो दूसरे से कहता है मैं तुम्हें गड्ढे से निकाल दूंगा। कैसे संभव है? जब तुम ही गड्ढे में डले हो तो दूसरों को गड्ढे से कैसे निकालोगे? तो जो रागी देशी देवता स्वयं तो दुखी है, स्वयं रागी देशी है, और दूसरों से कहे हम तुम्हें सुखी कर देंगे, हो ही नहीं सकता। इससे पता चलता है कि बीतरागी देव ही सच्चे देव है, और कोई सच्चे देव बीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो मुझको, मार्ग बताया है जो हमको, कह न सकी कोई और यहाँ। बीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग। बीतरागी भगवान के सिवा कौन हमें पाल लगा सकता है? कौन हमारे दुख को दूर कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। देखो वैसे ही जो देव स्वयं ही राग द्वेष काम क्रोध आदि दोषों से युक्त होकर संसार में दुखी हो रहा है, जो संसार रूपी गड्ढे में स्वयं गिर रहा हो, वह अन्य जीवों को संसार रूपी गड्ढे में गिराने से कैसे रोक सकता है?
रोक ही नहीं सकता। संसार समुद्र से पार नहीं उतार सकता। मतलब जो अन्य कुदेवादी है ना, जो सच्चे देव नहीं है, वो तुम्हें तिरा नहीं सकते, तुम्हें भगवान नहीं बना सकते। भगवान बनना है तो बीतरागी देव के पास ही आना पड़ेगा। रागी देसी देव तुम्हें सुखी, उन तपस्वियों को समझा रहे, सुनो तुम रागी देसियों के चक्कर में मत फंसना। रागी देसी देवी देवता तुम्हें पार नहीं लगा सकते। तुम सोच रहे हो हम ऐसा तप करेंगे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, नहीं है गारंटी मुक्ति की, क्योंकि जगत में जो विपरीत स्वरूप चल रहा है वो रागी देसी देवताओं का चल रहा है। तुम बीतरागी देव के सच्चे स्वरूप को समझोगे तभी पता चलेगा सच्चा तप क्या होता है। अब और चर्चा करते हैं। सच्चे देव नाना प्रकार की क्रीड़ा करने वाले नहीं हो सकते। देव का स्वरूप लोक में जो माना जाता है उस पर चर्चा है। नाचा क्रीड़ा विमुस्तस्य बालिशेष्वेव दर्शना अतृप्तस्य बहितृप्तिं क्रीड़या कर्तुमुद्यता। उस ईश्वर की क्रीड़ा नहीं हो सकती, क्योंकि क्रीड़ा तो बालकों में ही देखी जाती है, और जो अतृप्त पुरुष है वे क्रीड़ा से तृप्ति करने के लिए उद्यत होता है। जैसे मेरे प्रकरण क्या है, सल्ला, सच्चे देव को क्रीड़ाओं से क्या प्रयोजन। ऐसा कहते हैं ना कि इस पूरे जगत को किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो हम उससे पूछते भगवान ने क्यों बनाया, तो ये भगवान की लीला है, भगवान की क्रीड़ा है। तो अब आचार्य देव पूछ रहे हैं भगवान क्यों क्रीड़ा करने लगे, कुछ अतृप्ति है क्या, कुछ तृप्ति नहीं हुई इसलिए क्रीड़ा कर रहे हैं। तो कह रहे क्रीड़ा करना तो बालकों की निशानी होती है, बच्चे क्रीड़ाएं करते हैं। देखो सच्चे देव को क्रीड़ा से क्या प्रयोजन, क्रीड़ाएं तो बालकों और अज्ञानियों के जीवन में देखने को मिलती है। अतृप्त अर्थात दुखी जीव ही नाना प्रकार की क्रीड़ा करके सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान, अब बताओ भगवान फिर तृप्त है कि नहीं है? यदि तृप्त है तो फिर क्रीड़ाएं क्यों करते हैं, ये लीला क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब भगवान तृप्त नहीं है, और तृप्त नहीं है इसका मतलब सुखी भी नहीं है। देखो कुछ लोगों की मान्यता है कि ईश्वर रागादि विकारों से रहित होने पर भी क्रीड़ा के रूप में जगत का निर्माण करते हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान की क्रीड़ा है, भगवान की लीला है कि उन्होंने पूरे विश्व को बना दिया। उनसे कहते हैं कि अज्ञानी और बालकों में देखी जाने वाली क्रीड़ा उन सर्वज्ञ कृत्य परमात्मा में कैसे संभव हो सकती है। एक तो तुम कहते हो भगवान कैसे है, कृत्य है। कृत्य का मतलब है करने योग्य सारे कार्य कर लिए, पर ये जगत बनाने की इच्छा क्यों हुई? समझ में आ रहा है प्रश्न? जब भगवान तृप्त है, परिपूर्ण है, तो फिर भगवान को ये जगत बनाने की इच्छा क्यों हुई? इससे पता चल रहा है भगवान तृप्त नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि दुखी जीव की तरह तरह नाना क्रीड़ाएं करके सुख प्राप्त करने का प्रयास में रहते हैं। ये बात मनुष्यों में भी प्रत्यक्ष देखने को मिलती है। ईश्वर तो सर्वथा पूर्ण सुखी है, वे क्रीड़ाएं करने का कठोर और अनावश्यक कष्ट क्यों उठाएंगे? अतः क्रीड़ा करने वाले देव सच्चे देव हो ही नहीं सकते। जिनको क्रीड़ा करने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब वो कौन से देव नहीं है? सच्चे देव नहीं। जगत के देव सब देखे, कोई राही कोई देसी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नारे भाती है। जगत के हमने एक एक देव को छान लिया, कोई सच्चा देव नहीं दिखा हमें। देखो सच्चे देव की स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं हो सकती। स्वेच्छाचार स्वभावोपि नैश्वर्य शेष हानिता, अप्यस्य मदादि विर्देशम सर्वोत्कर्षवता कुता। ईश्वर पने की हानि होने से ईश्वर के स्वेच्छाचार स्वभाव भी नहीं है, क्योंकि सर्वोत्कर्षवान उस ईश्वर के हम लोगों के साथ द्वेष बना कैसे होगा? देखो स्पष्ट करते हैं। सल्ला, ईश्वर पने का अभाव होने से
सच्चे देव के जीवन में जैसे पीड़ाएं नहीं हो सकती, वैसे ही स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। मतलब जैसे ईश्वर में क्रीड़ाएं नहीं होती ना, लीला वगैरह ईश्वर नहीं करते, ऐसी उनकी स्वेच्छाचार भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, मन मर्जी से कोई प्रवृत्ति नहीं कर सकते। हम जैसे सामान्य व्यक्ति भी स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति को अच्छा नहीं मानते। सर्वोत्कर्षशाली ईश्वर के स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। देखो, स्वेच्छाचार स्वभाव, स्वच्छंदता, अविचारित काम, ऊटपटांग प्रवृत्ति, उन्मत्त चेष्टा, सब कैसे नाम है? पर्यायवाची नाम है। आप उसको चेष्टा कहो, स्वच्छंदता कहो, ये सब एक ही नाम है। सामान्य जन भी जिन कार्यों को दोषयुक्त मानते हैं, वैसे अविचारित कार्य ईश्वर द्वारा कैसे संभव है? मतलब जिन कार्यों को सामान्य व्यक्ति भी निंद समझता है और कहते हो वो काम किसने किया? ईश्वर ने किया, कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता जिस कार्य को, वैसे ईश्वर कैसे कर सकते हैं? देखो, उदाहरण निम्न प्रकार है। किसी को दुखी बनाना और किसी को अतिशय सुख सुविधाएं प्रदान करना। अब कोई कहे भैया इस पूरे जगत का निर्माण ईश्वर ने किया है। किसने किया है? ईश्वर ने। तो हमारा पहला प्रश्न, फिर भैया आपने पूरे संसार को बनाया, चलो हमने मान लिया आपकी बात, पर कुछ लोगों को सुखी और कुछ लोगों को दुखी बनाया, ये पार्शलिटी क्यों की? बताओ। अगर आपने संसार बनाया है, हम सबको बनाया है, तो सबको सुखी सुखी बनाना चाहिए था, फिर दुखी दुखी क्यों बनाया? सभी सुखी होते। तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, सबके पास अपने कर्म रहते हैं। तो जब कर्म ही सारी व्यवस्था कर रहा है तो ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य जगह ये माना जाता है ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। क्या नहीं हिलता? तो फिर जैनियों के पत्ते कौन हिलाता है? बताओ, जैनियों के पत्ते कौन हिलाता है? भैया जैनियों के पत्ते कोई नहीं हिलाता, जैनी के पत्ते स्वयं योग्यता से हिलते हैं। समझाई बात? ऐसी ईश्वर ने अगर संसार, मैं कह रहा हूँ आप पूरा एक तर्क है, पहला तर्क, अगर ईश्वर ने जगत को बनाया, सोचो, तो सारे लोगों को सुखी बनाना चाहिए था, दुखी क्यों बनाया? इसका मतलब ये पता चलता है ईश्वर ने संसार को नहीं बनाया। दूसरा पॉइंट, कुछ मनुष्यों को पागल बना दिया, कुछ को असाधारण विद्वान बना दिया। अब भगवान ने ही अगर जगत का निर्माण किया है तो हमारा दूसरा प्रश्न है भगवान से, फिर भगवान आपने कुछ लोगों को तो पागल बना दिया, कुछ लोग तो मंदबुद्धि हैं और कुछ लोग अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, ऐसा भेदभाव क्यों? हम आपसे पूछना चाहते हैं काउंटर प्रश्न, ऐसा भेदभाव आखिर क्यों? अगर कुछ लोग मूर्ख हैं, कुछ लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, ऐसा क्यों बनाया? सबको पढ़े लिखे बनाना चाहिए था, या तो सबको मूर्ख बनाना चाहिए था। आपकी क्या दुश्मनी थी क्या उन लोगों से कि जिनको आपने मूर्ख बना दिया? नहीं नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, वो सबके पास अपने कर्म का उदय रहता है। अच्छा, सबके पास कर्म का उदय रहता है तो फिर ईश्वर की क्या जरूरत है? बताओ। अगर कोई व्यक्ति के पास ज्ञान कम है तो हम कहते हैं ना कि ज्ञानावरणी का उदय है। किसका उदय है? ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। और किसी को बहुत अच्छा ज्ञान है तो इसके ज्ञानावरणी का क्षोभ सब। समझ में आया? ज्ञान क्या बादाम खाने से बढ़ता है क्या? चाचा जी, ज्ञान क्या बादाम खाने से बढ़ता है क्या? नहीं नहीं, हम तो रोज बादाम गलाएंगे और ज्ञान बढ़ जाएगा, ऐसा है क्या? अरे इससे ज्ञान नहीं बढ़ता, सबकी अपनी अपनी योग्यता है। किसी के ज्ञानावरणी का चौसम अच्छा है तो जल्दी याद हो जाता है, और किसी की ज्ञानावरणी का इतना तीव्र हृदय है, बहुत कुछ पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो कोई व्यक्ति मूर्ख अज्ञानी और कोई व्यक्ति ज्ञानी, ईश्वर ने ऐसा भेदभाव आखिर क्यों किया? इससे पता चलता है ईश्वर ने जगत को नहीं बनाया। और तीसरा पॉइंट, दुनिया में तरह तरह के रोग उत्पन्न करना। अब बताओ, आपने वो मूवी देखी है ओ माई गॉड OMG? उसमें वो लॉयर था, उसने केस कर दिया भगवान के ऊपर। किसके ऊपर केस कर दिया? क्योंकि उसकी दुकान गिर गई, प्राकृतिक आपदा आई और उसकी दुकान गिर गई, भूकंप वगैरह कुछ आया। तो अब वो उनके पास गया, बीमा कंपनी वगैरह के पास, दावा ठोका कि भैया हमारी दुकान नष्ट मष्ट हो गई, कुछ पैसे दो हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं, ये तो ईश्वर की मर्जी से हुआ है। तो उसने ईश्वर के ऊपर केस ठोक दिया, भगवान के ऊपर केस ठोक दिया।
क्यों केश ठोका? क्योंकि लिखा है ग्रंथों में, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ईश्वर की मर्जी के बिना तूफान कैसे आ सकते हैं? ईश्वर की मर्जी के बिना भूकंप कैसे आ सकते हैं? अब मुझे अपना पैसा चाहिए तो किससे लूंगा? भगवान से लूंगा। अब बताओ, लोगों ने विरोध किया उसका मूवी का, लेकिन भाई साहब सत्यता तो यही है ना। अगर ईश्वर ही सब कुछ करते हैं तो कोरोना जैसा रोग लाए तो कौन लाए? और इतना भयंकर क्यों रोग लाए? एक तो आप ही बनाते हो, फिर कोरोना लोग लाके फिर लोगों को मिटा देते हो। ऐसा क्या खेल है? फिर लोगों को बनाते ही नहीं मिटाना। तो ये तो विरोधाभास हुआ ना कि सारे विश्व को आपने ही बनाया, सारे विश्व के लोगों को आपने बनाया, फिर ऐसा भयंकर रोग ले आए जिससे लोग मरने लगे। इससे पता चलता है ईश्वर जगत के कर्ता नहीं है। अगर ईश्वर जगत के कर्ता होते तो ये रोग कैसे होते? तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, स्वयं निम्न कोटि के पशुओं में जन्म लेना। अन्य जगह कथाएं हैं कि ईश्वर भी नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। तो ये भी बात नहीं जचती। ईश्वर निम्न कोटि के पशुओं में जन्म कैसे ले सकता है? देखो, हमारे यहाँ तो सीधी और सरल बात है, जैन दर्शन में ईश्वर का अवतार नहीं होता। एक बार भगवान मोक्ष चले जाते हैं तो दोबारा लौटकर संसार में नहीं, एक बार तो आना होगा, सोते हुए भारत को जगाना होगा। हे महावीर भगवान, अब तो तुम्हारी आवश्यकता है, शिखर जी खतरे में है, महावीर भगवान आ जाओ। आ जाएंगे? बोलो, हे पारसनाथ, तेरे ही भरोसे भंवर में नैया। आ जाएंगे पार्श्वनाथ भगवान? बोलो, भजन क्या है? मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डाल दई। डूबेगी कि बचेगी? बोलो चाचा जी, डूबेगी कि बचेगी? डूबेगी, क्योंकि हमारे तो ग्रंथों में ही कहा, एक बार भगवान मोक्ष चले जाते हैं, वापस लौट कर नहीं आते। इसलिए भैया सोच समझ के मोक्ष जाना। फिर आपको अपनी बहू की याद आ जाए, अपनी बेटी की याद आ जाए, वापस लौट के नहीं आओगे। तो एक बार जो मोक्ष में चला जाता है उसकी रिटर्न वापसी नहीं होती। 3 पॉइंट हो गए, 4 हो गए। 5वां, पराई स्त्रियों के साथ संसर्ग रखना। इसको आप समझ ही गए होंगे, विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि श्री कृष्ण जी का जो जीवन देखते हैं और कहते हैं भगवान की लीलाएं हैं। तो जो कार्य सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता वो भगवान कैसे कर सकते हैं? तो ये बात जस्ती नहीं है। सज्जनों को दुख देने वाले दुर्जन उत्पन्न करना। अब बताओ, आपने संसार बनाया, चलो हमने मान लिया आपकी बात, पर आप सज्जन ही सज्जन लोग बनाते ना, फिर दुर्जन क्यों बना दिए? आपने चोर भी बना दिए, डाकू भी बना दिए, ये आपकी मर्जी के बिना कैसे बन गए? बताओ सुनो, चोर बने हैं तो भगवान की मर्जी के कैसे बन गए? भगवान की मर्जी के बिना। डाकू बने हैं तो भगवान की मर्जी के बिना कैसे बन गए? बताओ, ये आपकी मर्जी के बिना क्या हो रहा है संसार में? नहीं, हमने तो बनाए तो अच्छे ही थे, वे जहाँ के बिगड़ गए। तो आपको पता नहीं अति जो बिगड़ जाएंगे, फिर आपने बनाए क्यों नहीं? रोक देते इनका प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये भविष्य में आकर बिगड़ जाएंगे। अरे भगवान सर्वज्ञ होते हैं, उन्हें भूत भविष्य सबकी पता होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए सुनो, ध्यान से सुनो, सज्जन को दुख देने वाले दुर्जन क्यों बनाए? दुनिया में सब सज्जन ही सज्जन बनाते, दुर्जन नहीं बनाते। इससे सिद्ध होता है दुनिया में सज्जन भी हैं, दुर्जन भी हैं, सबके पास अपना कर्म का उदय है, सबकी अपनी अपनी योग्यता और परिणाम है। भगवान जगत के कर्ता नहीं है, भगवान मात्र जगत के ज्ञाता दृष्टा है। हम भगवान महावीर की 11 शिक्षाओं में पढ़ते हैं, भगवान जगत के कर्ता धर्ता नहीं है, मात्र जानने देखने वाले हैं, मात्र ज्ञाता दृष्टा है। पता नहीं हमें कर्तृत्व की इतनी घूट पिला दी गई ना, टीवी देख देख कर हमें बीमारियां हो गई हैं माइंड में। क्या होता है पता है? टीवी में एक शो चल रहा है, एक सीरियल चल रहा है, उसमें एक वो एक्टर आ गया, हे भगवान मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, अब मैं तुमसे मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? जो मांग रहा हूँ। फिर वो दीपक बुझने लगता है,
फिर दीपक के आगे हाथ रखते हैं, बुझ ना जाए, बुझ ना जाए। दीपक बुझ गया तो मृत्यु हो जाएगी। हे भगवान, तुम्हारे माइंड में क्या क्या भरा है? भगवान कुछ नहीं करते, भगवान के भरोसे मत रहना, भगवान भरोसे मत बनना। सब जीव को अपने अपने कर्म के उदय से फल मिलता है। अगर भगवान करता होते तो जो तुमने पाप किया उसका फल क्यों नहीं भोगोगे? पाप किया उसका फल भोगना पड़ेगा। ईश्वर जगत का करता नहीं है। समझ में आया? हम पाप करें और भगवान के पास जाएं, ये भगवान अब हमें बचा लो, ये भगवान अब बचा लो। तुमने कर्म किया उसको भोगना पड़ेगा, भगवान बचाने वाले नहीं है। भगवान जगत के कर्ता धर्ता नहीं है, भगवान जगत के ज्ञाता। ये बात पक्की मान लेना। इतने टेलीविजन में शो आ रहे हैं, सब कर्तृत्ववाद के हैं, सब कर्ता बना रहे हैं। भगवान ने कर दिया, भगवान की कृपा से हो रहा है सब। किसकी कृपा से हो रहा है? भगवान की कृपा से हो रहा है। भगवान की कृपा से कुछ नहीं होता। भगवान ज्ञाता दृष्टा है, कुछ करने धरने वाले नहीं है। लेकिन इतनी कर्तृत्व की मान्यता बैठी है हमारे अंदर भी। पता है, जिस दिन पानी बहुत तेज तेज बरसने लगता है ना, और जोर जोर से ओले गिरने लगते, हे भगवान, हे भगवान, भगवान गिरा रहे हैं। क्यों विपिन भैया? भगवान गिरा रहे हैं। बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगे हैं। बताओ, कोरोना की लहर आ रही है। कौन सी लहर आ रही है? तीसरी की चौथी? तीसरी लहर आ रही है कोरोना की। क्या होगा, क्या होगा? हे भगवान, हे भगवान, जैसे भगवान ला रहे हैं। बोलो, भगवान ला रहे हैं लहर कोरोना की। भगवान को अभी भी कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर कर्ता मान के बैठा है। हे भगवान, हे भगवान। बड़े पंडित जी तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, कभी कभी तुम्हारे चित्त से हे भगवान तो निकलता है, पर हूँ भगवान हूँ ऐसा क्यों नहीं निकलता? हे भगवान ऐसा तो निकलता है जब चाहे, लेकिन हूँ भगवान, मैं भगवान हूँ ऐसा क्यों नहीं निकलता? कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, बहुत थक गए, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। भगवान तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ा देंगे क्या? अरे भैया, हे भगवान नहीं, हूँ भगवान, मैं भगवान हूँ। हे भगवान करने से भगवान बचाने आने वाले नहीं, गांठ बांध लेना। देखो 7वां पॉइंट, अपने भक्तों को तथा स्वयं को कष्ट देने वाले दुष्ट उत्पन्न करना। चलो भगवान, हमने मान लिया आपने इस विश्व को बनाया है, स्वीकार है, फिर आपने दुष्ट व्यक्ति क्यों पैदा किए? और ऐसे ऐसे दुष्ट व्यक्ति पैदा किए, आपके मंदिर में घुस जाते हैं, चोरी कर लाते हैं, आपकी मूर्ति बेच रहे हैं। ये क्या है? ऐसे दुष्ट पैदा क्यों किए? तो फिर वो ईश्वर को कर्ता मानने वाला व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, भगवान ने पैदा तो अच्छी किए थे। क्या किया था? भगवान ने बनाए तो अच्छी ही थे, लेकिन बाद में बिगड़ गए। तुम्हें बाद में बिगड़ गए, ये बात पता थी कि नहीं पता थी? समझ में आया? हमारे भगवान वीतरागी भी होते हैं और सर्वज्ञ भी होते हैं। अन्य मत में कथा आती है कि भस्मासुर नाम का असुर था। कौन सा था? भस्मासुर नाम का असुर। उसने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, और शिव जी उससे प्रसन्न हो गए। और शिव जी प्रसन्न हो गए और उससे कहा कि बताओ बस तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि महाराज, जो आप देना चाहो सो दे दो। नहीं नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारी भक्ति से, तपश्चर्या से बहुत प्रसन्न है। समझ में आया? आजकल राहुल गांधी बोल रहा है, पुजारी नहीं तपस्वी बनो। ये तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं है। अब कौन समझाए राहुल गांधी से पुजारी का मतलब क्या होता है, तपस्वी का मतलब क्या होता है? धन्य है वो राहुल गांधी। बताओ, अब समझना, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तो उसने कहा, महाराज आप मुझे एक वर दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो स्वाहा हो जाए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। अब जी रहेंगे, अब तथास्तु मिल गया। अब क्या होता है सुनना, अब जिससे भी उसकी दुश्मनी होती, जिससे बैर होता, उसके सिर पर वो हाथ रख देता और वो क्या हो जाता था? भस्म हो जाता। अब एक दिन उसके मन में विकार उत्पन्न हो गया, उसे पार्वती से प्रेम हो गया, जो शिव जी की पत्नी थी। अब वो पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा थी। अब शिव जी को पता चला और शिव जी गए कि भैया तुम हमारी पत्नी के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? तो उन्होंने कहा, सुनो भैया, मैं आपके ऊपर हाथ रख दूंगा, आप भस्म हो जाओगे। तो वो हाथ लेके दौड़े, शिव जी आगे दौड़े। बताओ, अब बताओ, आपको पता था
आपको क्या पता नहीं था क्या कि आप जिसको तथास्तु देकर इतना वर दे रहे हो उससे आपकी जान संकट में पड़ सकती है? बोलो, अगर आपको पता होता तो आप उसको ऐसा वर देते कि नहीं देते? शिव जी दौड़ रहे हैं, वो पीछे हाथ लेके दौड़ रहा है, मैं हाथ रख दूंगा आप भस्म हो जाओगे, मैं हाथ रख दूंगा आप भस्म हो जाओगे। ऐसी कथा है और बाद में उसका अंत हुआ, वो आप जानते होगे। अब सुनना, आप सुनना, अगर सर्वज्ञ होते तो ऐसा वर देते कि नहीं देते? इससे पता चलता है ईश्वर जगत के कर्ता धर्ता नहीं है। देखिए, भक्तों को कष्ट देने वाले, धर्म का विनाश करने वाले, अधार्मिक व्यक्तियों को उत्पन्न करना आदि हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं जो प्रत्यक्ष ज्ञान गम्य है। इससे आपको निर्णय होना चाहिए। इतने सारे प्रश्न पूछ लिए, अगर भगवान जगत के कर्ता धर्ता हो तो ऐसे लोगों को क्यों पैदा करते हैं जो खुद का, भस्मासुर जैसे लोगों को पैदा क्यों किया जो खुद की जान पे नौबत पा गई? तो इससे पता चलता है ईश्वर ने जगत का निर्माण नहीं किया। देखो एक आगे और, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए किसको समझा रहे पता है? तपस्वियों को। अदोष छेद कृत्यम च कृतिनः किमु कृत्यता स्वेच्छाचार विधि दृष्टौ मत्तः एव न चोत्तमे। यदि वह ईश्वर निर्दोष और कृत्य रहित है तो फिर कृत्य उस ईश्वर को जगत का कार्य करने से क्या फल है? स्वेच्छाचार प्रवृत्ति उन्मत्त पुरुषों में ही देखी जाती है, उत्तम पुरुषों में नहीं। मतलब एक और प्रश्न कर रहे हैं, ईश्वर सर्व दोषों से रहित निर्दोष है और सर्व सुख संपन्न और परिपूर्ण है, तो उसे करने योग्य कार्य क्या रहा जब ईश्वर ने सब कुछ कर लिया? ईश्वर कैसे है? परिपूर्ण है। कैसे है? जैसे पानी का एक गिलास रखा है, पूरा भरा हुआ है। अब बताओ, पानी का गिलास पूरा भरा हुआ है, अब उसमें कुछ पानी डालने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? आपको पूरा भरा है ना, पानी का एक भी बूंद डालोगे तो फैलेगा। ऐसे ईश्वर तो परिपूर्ण है, पूरे सुखी हैं, अब उन्हें कुछ करने की इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि ईश्वर तो कैसे है? ऐसे कृत्य ईश्वर को जगत का निर्माण करने का क्या प्रयोजन रहा? ईश्वर तो कैसे होगा? ज्ञानी सुइया कृत्य सब कुछ कर लिया। अब ऐसा ईश्वर कृत्य हो गए, अब उन्हें जगत बनाने की इच्छा क्यों हुई? तो इसका मतलब ये पता चलता है कि ईश्वर कृत्य नहीं है। इसका मतलब एक तो ये चीज सिद्ध होगी और दूसरी चीज सिद्ध होगी, जो कृत्य होता है उसे कुछ करने का विचार नहीं आता। दूसरी बात ये भी, अविचारित कार्य की प्रवृत्ति उन्मत्त पुरुषों में ही पाई जाती है, उत्तम विचारवान पुरुषों में कुछ अविचारित कार्य करने की पद्धति सामान्य जो उत्तम पुरुष हैं वो नहीं करते, जो उन्मत्त है, जो एक तरह से क्या कहें, जो नशे की अवस्था में वो ही कार्य करता है ऐसा। इतनी बात सुनकर एक कुछ तपस्वियों के विवेक की जागृति हो गई। इति प्रबोधिता केचिद बहुगुस्ते सुधार्मिका मृसनाहार दत्त मायाति नोपलम जल सेचना। जब जीवनधर कुमार ने ये कहा ईश्वर जगत के कर्ता धर्ता नहीं है और उसके संबंध में अनेक तर्क दिए, तो देखो इस प्रकार धर्म से प्रबोधित उनमें से कुछ लोग धर्मात्मा पुरुष बन गए। निश्चय से जल के सींचने से अच्छी मिट्टी ही गीली होती है, पत्थर कभी, इसे बहुत अच्छा उपदेश दे रहा है कि भैया श्रोता बनना हो ना, श्रोता, पत्थर हृदय के श्रोता मत बनना, गीले हृदय के श्रोता बनना, मिट्टी की तरह श्रोता बनना। क्योंकि पत्थर के ऊपर जितना भी पानी डालोगे तो सब क्या हो जाएगा? बह जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और आप मिट्टी की तरह हो तो मिट्टी गीली हो सकती है, मिट्टी पानी से गीली हो सकती है क्योंकि मिट्टी कठोर नहीं होती, पत्थर कठोर होता है। ठीक ही है, उपदेश पात्रों में ही फलित होता है, कुपात्रों को उपदेश देने से कुछ फल। जीवनधर कुमार इतनी देर से इतना सुंदर प्रवचन दे रहे हैं, आप सब भी सुन रहे हो, तपस्वी भी सुन रहे हैं, लेकिन पता है हर किसी को उपदेश नहीं दिया जीवनधर कुमार ने। उन्हें लगा ये समझ सकते हैं, ये ज्ञानी है, इसलिए उनको उपदेश दिया।
और देखो कुछ समझ भी गए, बुद्धि भी कुशाग हो गई। जैसे जल सिंचन से मिट्टी गीली और नरम हो जाती है, किंतु पत्थर कभी गीला नरम मृदु नहीं होता, इसी प्रकार जीवनधर कुमार के पूर्वोक्त संबोधन से कुछ तपस्वियों ने यथार्थ धर्म स्वीकार किया और कुछ ने, कुछ तो कट्टर होते हैं, नहीं नहीं हमारा ही सही है, हम जो मानते हैं वो सही है। देखो विशेषण, जीवनधर कुमार के वस्तुपरक यथार्थ संबोधन से, पूर्वोक्त उपदेश से जो सुपात्र थे उन्होंने ही यथार्थ धर्म स्वीकार किया, अन्य अपात्रों ने, इसी को क्या शिक्षा मिलती है? अपात्र जीवों को उपदेश नहीं देना चाहिए। उपदेश के लिए कौन है? पात्र जीव ही उपदेश के लायक है। उपदेश तो सबने सुना था, पर अपात्र जीव जैसे के तैसे रहे। वास्तव में कार्य तो उपादान की योग्यता से होता है, निमित्त तो कैसे भी मिल जाए। जब तक उपादान नहीं चेतता निमित्त क्या करेगा बताओ। मारीची के जीव को आदिनाथ भगवान जैसे निमित्त मिले, पर सुधरे कि नहीं सुधरे, क्योंकि उपादान नहीं, खुद को सुधरना नहीं था ना, तो निमित्त कैसे ही मिल जाए, सुधरेंगे नहीं। और बोई मारीची का जीव शेर की पर्याय में दो मुनिराज उपदेश देने आए, उनसे चेत गए। पहले इतने उत्कृष्ट निमित्त थे तीर्थंकर के जीव, अब तो मुनिराज है, निमित्त में कितना अंतर है, लेकिन अब उपादान बदल गया। तो जिसको सुधरना होता है वही सुधरता है, सुधारने वाले से कोई सुधरता, डंडे मारने से कोई सुधरता। भैया बच्चे को सुधारना है, क्या करें? जो बच्चा सुधरना चाहेगा वही सुधर सकता है। खूब डंडे मारेंगे तो सुधर जाएगा ना, खूब मारेंगे तो सुधर जाएगा ना, नहीं और ढील हो जाएगा। बच्चे गए मार लो, कितना मारोगे, मार दो। मम्मी कहीं घर से निकाल देंगे, निकाल दो। नहीं सुधरना, नहीं समझना, नहीं समझने वाला। इससे पता चलता है कार्य तो स्वयं के उपादान से होता है, निमित्त तो मात्र होता है उपस्थित, निमित्त कुछ करता नहीं। देखो कार्य तो उपादान नहीं होता है, उस समय संयोग रूप अनुकूल पर वस्तुओं पर निमित्त पने का आरोप आता है। सज्जन के स्वभाव की अलौकिकता। धर्माश्रियान् समालोक्य तापसान् मुमुदे गति, प्रीयते हि सतां लोके सुदयाच्च परोदया। विद्वान जीवनधर कुमार धर्म उक्त उन तपस्वियों को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। देखो मतलब उनको लगा, देखो इनको सही मार्ग मिल गया। ज्ञानियों को तो बहुत प्रसन्नता होती है कि किसी को सच्चा मार्ग मिल जाए, उन्होंने सच्चे मार्ग को प्राप्त कर लिया। वो कुछ तपस्वियों को पता चल गया सच्चा धर्म क्या है, तो जीवनधर कुमार ये सुनकर प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए कि मेरी बात का कुछ लाभ तो हुआ। बोलो, निश्चय से इस लोक में सज्जन पुरुषों को अपने अभ्युदय से दूसरों के अभ्युदय में ही आनंद होता है। देखो जीवनधर कुमार के उपदेश से अनेक तपस्वियों ने परम सत्य जिन धर्म स्वीकार किया, यह जानकर विद्वान जीवनधर कुमार को अत्यंत आनंद हुआ, क्योंकि सज्जन पुरुषों को अपने अभ्युदय से भी, अपनी भलाई से भी ज़्यादा दूसरों की भलाई आनंददायक होती है। दूसरों को सच्चा मार्ग मिल जाए, दूसरों को सच्चा मार्ग मिल जाए, बहुत खुशी होती है। गुरुदेव श्री ने दूसरों को सच्चा मार्ग मिल जाए इसलिए लोगों ने काले झंडे दिखाए, सहन कर लिया। दूसरों को मार्ग मिलना चाहिए, ये मार्ग सारे जगत को मिलना चाहिए, ये सच्ची बात पूरी दुनिया सुने। काले झंडे खाए, लोगों की गालियां खाई, सब खाने तैयार हैं, लेकिन दूसरों तक मार्ग पहुंचाना सच्चा मार्ग क्या है। तो ज्ञानियों को तो दूसरों को मार्ग पहुंचाने उसमें बहुत आनंद आता है। जो जीव मंद कषाई, सज्जन, विवेकी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें दूसरों का उत्कर्ष आनंददायक होता है। जीवनधर कुमार इन गुणों से अलंकृत हैं, उनमें अन्य विशेष गुण भी हैं, अतः उन्हें भी तपस्वियों का उत्कर्ष देखकर अत्यंत आनंद हुआ। सचमुच जीव मोक्ष मार्ग में लगे तो आनंद होना चाहिए। बोलो भैया, पूजा में इतने लोग आ गए, अब इतने बढ़ गए, आनंद होना चाहिए। स्वाध्याय में 5 लोग आते थे, 10 लोग आ गए, आनंद होना चाहिए। 20 लोग आते थे, 40 लोग आए, आनंद आना चाहिए। आनंद क्यों नहीं आता? इसका मतलब आप ज्ञानी नहीं। ज्ञानियों को तो
आनंद आना चाहिए। और इतने लोग सुनने को आ रहे हैं, इतने लोगों के पास तत्व ज्ञान पहुंच रहा है, इतने लोग सच्ची बात को सुनना चाहते हैं, दूसरे लोग धर्म की प्राप्ति करें, उसमें ज्ञानियों को आनंद आता है। नहीं नहीं यार, इतने लोग हो जाएंगे, व्यवस्था कैसे करेंगे बताओ। आपने रखा हो विधान, और विधान के बाद भोजन की व्यवस्था, आज हमने 100 लोगों का बनाया था और 150 लोग आ गए, अब क्या करें। इधर उधर ताको, अरे सब व्यवस्था हो जाएगी, टेंशन मत लो व्यवस्था की। आपको आनंद क्यों नहीं आ रहा? हमने विधान के लिए इतना ही द्रव्य रखा था, इतने लोग आ गए, अब द्रव्य कैसे चढ़ेगा, अब गोली की व्यवस्था कैसे। विकल्प छोड़ दो ना, तुम भी विधान करो, दूसरों को भी करने दो, हो जाएगी। और नहीं भी चढ़ाएंगे तो हाथ लगा लेंगे ना, भावना का फल मिलता है। विकल्प छोड़ दो, टेंशन हो रही है, और इतने लोग तो बढ़ गए, अब गोला कहाँ से लाएंगे, अब द्रव्य तो खत्म हो गया, द्रव्य बचे ही नहीं, सब स्वाहा हो गया। अरे तुम्हें तो आनंद होना चाहिए, इतने लोग आ गए, सब अपनी अपने पुण्य से व्यवस्था करके लाते, क्यों टेंशन लेते हो। इसलिए भैया सारे लोग तत्व ज्ञान को प्राप्त करें, ऐसी भावना ज्ञानियों के हृदय में होती है। समय सार में भी एक बड़ा सुंदर कलश है, वो कहते हैं आचार्य अपने चंद, आओ आओ सारे जगत जन आओ, इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाओ। गुरुदेव श्री उसका अर्थ करते हुए बहुत उछलते हैं, देखो कितनी उत्तम भावना है, भव का भेद नहीं देखा, ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं देखा, मनुष्य त्रियंश का भेद नहीं देखा, आओ सारे जगत जन आओ, इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाओ, आनंद लो। क्योंकि ये जैन दर्शन किसी एक का नहीं है, ये जैनों की बकौती नहीं है, ये जन जन का दर्शन है, सबके कल्याण की बात है। उस दिन कहा था ना, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समय भावे समता भावे जिनका जगत में विख्यात है। देखो तपस्वियों को देखकर आनंद होता है, ज्ञानियों को प्रभावना देखकर आनंद होता है। देखो संसार की सर्वोत्तम संपत्ति बोधिलावात परः पुंसा भूतिका वा जगत्त्रयी किं पाक फल शंकाशयी किं परैरुद्यच्छलैः। तीनों लोकों में पुरुषों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति से कौन सा ऐश्वर्य है, और कौन सा ऐश्वर्य है उत्कृष्ट, और कौन सा ऐश्वर्य है विष वृक्ष के फल के समान प्राप्त काल में छलने वाले धन संपत्ति आदि इंद्रिय विषयादिक से क्या फल है। देखो सल्लाह, 3 लोक और 3 काल में जिन धर्मतात रत्नत्रय की प्राप्ति ही सर्वोत्तम संपत्ति है, अंत में अतार फल काल में विष वृक्ष के फल के सदृश अतिशय दुखदायक धन पुत्रादिक से कुछ भी लाभ नहीं मिलता। असली संपत्ति तो रत्नत्रय है। इसलिए बड़े पंडित जी के एक बड़ा सुंदर वाक्य है, संपत्ति नहीं समता बढ़ाओ। संपत्ति बढ़ती है, समता खत्म हो जाती है। बढ़ा ली समता थी और बढ़ा ली क्या संपत्ति, तो दुख होगा कुछ नहीं होगा। देखो किंपाक फल का अर्थ विष वृक्ष का फल है। यह फल देखने में अत्यंत सुंदर होता है। कौन सा फल? किंपाक फल। खाने में अत्यंत मधुर और अनुपम होता है, परंतु जो उसे खाएगा उसका नियम से मरण ही होता है। किंपाक फल कैसा है? देखने में बड़ा सुंदर है, खाने में ही बड़ा सुंदर है, उसका स्वाद भी बढ़िया आएगा, लेकिन जो उसको खा लेगा वो मरण को प्राप्त होगा। बताओ ये चीज़ अच्छी है कि बुरी? विषय भोग लगते तो अच्छे हैं, पड़ेंगे बहुत महंगे। बोलो बहुत अच्छे लगते हैं, ये है पुत्र, ये है पत्नी, ये है मकान, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जिनवानी कह रही है सुनो ये बहुत महंगे पड़ने वाले हैं, इनके साथ मरोगे तो नरक आदि गति जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे लगते हैं, विषय कैसा है, इनकी बात कितना सुंदर है। देखो ये किंपाक फल के समान है विषय भोग, देखने में सुंदर लगते हैं, भोगने में सुंदर लगते हैं, पर जब फल काल आएगा ना फल, तब पता चलेगा। परंतु जो उसे खाएगा उसे नियम से मरण ही होता है। ऐसा फल तो मरण के लिए ही उपयोगी है, जीवित रहने उत्कर्ष के लिए नहीं। धन पुत्र आदि भी किंपाक फल के समान प्राण नाशक है। पता नहीं ऐसा क्यों है, जब हम देखते हैं शादी वाले सुखी नहीं, फिर भी शादी करने का परिणाम क्यों आता है? नहीं हमें भी अनुभव करना है, दुखी है तो कैसे दुखी है कर लो,
अनादिकाल से यही तो कर रहे हैं। नरक में दुख तो है पर पता नहीं कैसा दुख है, तो एक बार जाके देखेंगे ही नरक में। पता नहीं अनुभव क्यों करना है जीवन को। नहीं दुकान में, पैसे में, सब में सुख नहीं है, दिखता है। पैसे वाले भी सुखी दिखते नहीं है, दुकान वाले भी सुखी दिखते नहीं, पर एक बार अनुभव करने में जा रहा है तो क्या जा रहा है, पता नहीं अनुभव की ओर प्रवृत्ति क्यों जाती है। इसका मतलब ये है अभी भी हमारी वही वृत्ति बैठी है, वही सुख लगता है, उनकी प्राप्ति से कुछ भी लाभ नहीं है। अतः मात्र जिन धर्म ही संसार में सर्वोत्कृष्ट संपत्ति है। एक और लेते हैं, अब थोड़ी कथा प्रारंभ हो रही है। जीवनधर कुमार की आगामी यात्रा का वर्णन। ततस्तस्माद् विनिर्गत्य देशे दक्षिण नाम के सहस्रकूटमहाश्रित्य श्री विमानम नुनावसा। इसके अनंतर उन जीवनधर कुमार ने उस तापस आश्रम से निकलकर दक्षिण नाम के देश में सहस्त्रकूट नाम के जिनालय को प्राप्त होकर स्तुति प्रारंभ की। सलवार जीवनधर कुमार तपस्वियों को धर्मोपदेश देकर, जीवनधर कुमार ने किसको उपदेश दिया? तपस्वियों को। और आगामी यात्रा के लिए उस आश्रम से प्रस्थान कर गए। चलते चलते दक्षिण देश के सहस्त्रकूट जिन मंदिर के द्वार पर पहुंचकर जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने लगे। मतलब तपस्वियों के आश्रम से निकल गए और कहाँ चले गए? सहस्त्रकूट चैत्यालय। और सहस्त्रकूट चैत्यालय की वंदना पूजन करने लगे। अब तो यहाँ एक विशेष बात कही है, कूट शब्द का अर्थ शिखर होता है। सहस्त्रकूट, सहस्त्रकूट का मतलब ये नहीं कि हजारों प्रतिमा वाला वो, सहस्त्रकूट का मतलब है, कूट का मतलब होता है शिखर। जिस मंदिर में 1000 शिखर हो उसे सहस्त्रकूट जिन मंदिर कहते हैं। तो सहस्त्रकूट का अर्थ आपको बड़ा समझना पड़ेगा। कूट का मतलब वो नहीं है प्रतिमाएं, कूट का मतलब शिखर। तो जिस मंदिर के ऊपर हजारों शिखर होती है उसे सहस्त्रकूट चैत्यालय करते हैं। गूगल सर्च कर लेना कूट का मतलब क्या होता है। तो इस तरह वो जीवनधर कुमार सहस्त्रकूट मंदिर की अर्चना पूजन करते हैं। आगे अपन देखते हैं भगवान की भक्ति वगैरह किस प्रकार करते हैं। सहजानंदी शो